वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने बेसिक से हमने पूरा कवर किया है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमारा पार्टनरशिप होता क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसमें हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है और होता क्या है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे हमने पूरा कवर किया। फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद अभी तक हमने कोई अच्छा सा क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। तो बिना क्वेश्चन के पार्टनरशिप पढ़ना तो बेकार ही है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर विथ कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड विथ कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 10 लाख, ठीक। दे दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है, ठीक है। सो द हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। हमको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है ऑफ द पार्टनर इन केस। अब किस किस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहला केस कह रहा है द कैपिटल आर फिक्स्ड, जब हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी तब बनाना है। और दूसरा केस कर रहा है द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, हमारा जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तब हमको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमको और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वो क्या है, द बुक आर क्लोज ऑन March 31 एवरी ईयर, ठीक है। जो हमारा अकाउंटिंग की बुक होती है वो हम हर साल क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर को, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन October 1, ठीक। कब ये हो रहा है, October 1, 2022 को हो रहा है, ठीक है। ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए कर रहा है कंट्रीब्यूट 3 लाख और बी कर रहा है 2 लाख, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, और ये भी है हमारा 5% पर एनम, ठीक। ड्राइंग से हमारे, ठीक, ड्राइंग ए हमारा कितना ड्राइंग कर रहा है 30,000 और बी कर रहा है 20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको दिया गया है, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको यहाँ कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे दिया गया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमको परसेंटेज दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके नहीं दिया गया। लेकिन इन केस ऑफ ड्राइंग्स यहाँ हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया गया है। ये हमारा ए का कितनी ड्राइंग थे इंटरेस्ट हमारा 1800 और बी के लिए थी 1200, ठीक। उसके बाद हमारा सैलरी है, सैलरी हमारा ए को सिर्फ मिल रही है, बी को यहाँ कुछ सैलरी नहीं मिल रही है, बी ए को सैलरी मिल रही है 20,000। उसके बाद है कमीशन है, ए को मिल रहा है 10,000, बी को मिल रहा है 7,000। फिर लास्ट है हमारा शेयर इन प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। जो पूरे साल का प्रॉफिट हुआ उसमें उसको ए का शेयर है 60,000 और बी का शेयर है 40,000, ठीक है। ये तो रहा हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन। अब इसको हम देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा क्या होता है, हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाना है। किन किन केस में, जब हमारा कैपिटल हमारा फिक्स रहेगा और जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगा। ये तो हमको भी पता है कि जब हमारा कैपिटल फिक्स रहता है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा हमारा क्या होता है, करेंट अकाउंट। और वही जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहता है तो हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनता है। ये बात तो सबको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो केस था हम उसको ले लेते हैं कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक। यहाँ हम दो अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ठीक। ठीक,
ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक, अब हमको ओपनिंग कैपिटल कितनी दी गई है, यहाँ इसको भी चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे हम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। यहाँ हम पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले चीज़ हमको क्या करेंगे, जो हमको ओपनिंग कैपिटल दी रहेगी सबसे पहले हम उसको उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या थी, हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारी क्वेश्चन में हमको यहाँ दिया गया है ओपनिंग कैपिटल हमको 15 लाख और क्या है 10 लाख। ठीक, तो यहाँ इसको हम डायरेक्ट उतार लेंगे। ठीक, यहाँ हो जाएगा बाई ओपनिंग सॉरी तो यहाँ हम लिख लेंगे बाई बैलेंस बीडी, ये हमारा कितना हो जाएगा 15 लाख। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, फिक्स केस में हम ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो यहाँ सिर्फ हमारा क्या आता है, यहाँ हमारा सिर्फ क्या आता है, कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं जो भी हम कैपिटल में एडिशन या सब्सट्रैक्शन किए रहते हैं सिर्फ वही आता है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आता है। तो हम क्वेश्चन पे चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं वहाँ हमारा क्या था। वहाँ हमको सिर्फ एक ही चीज़ एडिशन दिया गया है। ठीक है, और कोई सब्सट्रैक्शन नहीं किया गया। वो एडिशन क्या हुआ है, ये अक्टूबर में हुआ है। कितना हुआ है, ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 3 लाख और बी ने कितना एडिशन किया है 2 लाख। ठीक है, तो इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, बाई बैंक। ठीक, क्लियर है, बाई बैंक 3 लाख और ये 2 लाख। क्लियर है, इसके अलावा और कुछ हुआ नहीं है तो यहीं पे हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ठीक, इसको हम टोटल कर लेंगे। ये हमारा 18 लाख हो जाएगा और ये 12 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर हम उतार लेंगे 12 लाख और यहाँ हो गया हमारा 15 लाख। इसी को हम क्या कर देंगे, टू बैलेंस सीडी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18 लाख और ये हमारा हो गया 12 लाख। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए इसके बाद हम क्या बनाएंगे, करेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक, अब हमारा क्या बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट। ठीक, ठीक, अब सब कुछ मैं नहीं डाल रहा हूँ, बस यहाँ क्रेडिट और डेबिट लिख दे रहा हूँ, बाकी आप बना लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब हमको कुछ ओपनिंग बैलेंस करेंट अकाउंट का दिया नहीं है तो हम कुछ भी नहीं यहाँ लेके चलेंगे। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। तो हमारे करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, जो एडिशन हुआ था उसके अलावा भी जितने ट्रांजैक्शन होंगे सब हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अब क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ये सब हमको दिया गया है। तो पहले हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, लास्ट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। जैसे हमारा ड्राइंग्स दिया गया है, ड्राइंग्स है 30,000 एंड 20,000। तो हमारा ड्राइंग्स किधर आएगा, ड्राइंग्स हमारा इस तरफ आ जाएगा डेबिट साइड, क्योंकि ये कैपिटल घटाता है। तो ये क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स। ठीक,
तो ये कितना था 30,000 एंड 20,000। उसके बाद क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना था 1800 एंड 1200। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल से कम होता है। ठीक है, ये पार्टनर को फर्म को देना पड़ता है। तो यहाँ से हमारा पर क्या कहते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि ये फिक्स मेथड से फॉलो कर रहे हैं तो उसके करंट अकाउंट से हम यहाँ कम करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको सैलरी भी मिल रही है तो यहाँ हम उसको सैलरी लिख लेंगे। ठीक है, सैलरी कितनी थी, सैलरी उसकी थी 20,000। ठीक है, ठीक, और बी को वहाँ सैलरी मिल नहीं रही थी। ठीक, कि मिल रही थी, देख लेते हैं। यहाँ ए को ही सिर्फ सैलरी मिल रही है, बी को सैलरी मिल ही नहीं रही है तो वहाँ उसको कुछ नहीं लिखेंगे। दूसरा उसको क्या है, कमीशन है, कमीशन मिल रहा है ए को 10,000 और बी को 7,000। ठीक है, तो इसको भी एंट्री कर लेते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, बाई कमीशन। तो ए को हमारा कितना था 10,000 ये, और बी का था 7। ठीक, क्लियर है। उसके बाद और क्या हो रहा है, पीएल अप्रोप्रिएशन का भी हमको बता दे रहा है कि कितना हमको प्रॉफिट मिल रहा है पूरे साल का। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कितना मिल रहा था, ए को 60,000 मिल रहा था और बी को 40,000 मिल रहा था। तो ये यहाँ तक हमने सारा कुछ कर लिया। बस हमारा क्या नहीं बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किधर आएगा, बाई इधर आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है तो इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इस तरफ आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि अब हमारा कैपिटल हमको एडिशनल भी हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो दोनों का केस में हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे कि कितना हमारा कैपिटल होगा। ठीक है, इसको पहले हम अकाउंट बना लें, यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, ये कर दें, तो इधर लिख दें हम टू बैलेंस CD। ठीक, अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ए के केस में देख लेते हैं। ठीक है, ए के केस में क्या था, ए की कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल थी 15 लाख। ठीक है, स्टार्टिंग कैपिटल। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने कितनी कैपिटल और लाई, 3 लाख और लाई। ठीक है, क्लियर है। तो या तो हम यहाँ क्या करेंगे, 15 लाख कैपिटल पूरे साल भर रही तो इस पर हम पूरे साल 12 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और ये कैपिटल हमारी कितने मंथ की रही, अक्टूबर से 31 मार्च तक रही तो हमारा क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का हम इस पे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 लाख हमारा इंटरेस्ट रेट हमको 5% दिया गया है। ठीक है, और ये हमारा पूरे साल का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हमारा, इसको हम काट ही देते हैं, तो ये आ जाएगा 75,000। ठीक, उसी तरीके से ये 3 लाख था इंटू 5%, ये 6/12 करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा हमारा 7.5। ठीक, इतना आ गया। ठीक, ये हमारा 6 मंथ के लिए इतना आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब या तो इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते थे कि जैसे अब हमारा क्या हो रहा था कि इनिशियल कैपिटल हमारी 15 लाख थी। ठीक है, 1 अक्टूबर को 3 लाख ऐड किया गया तो 1 अक्टूबर को हमारी कैपिटल कितनी हो गई थी, 18 लाख की हो गई थी। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले 6 मंथ के लिए, फर्स्ट 6 मंथ के लिए हमारी कैपिटल कितनी थी, जो कैपिटल थी वो थी हमारी 15 लाख। ठीक है,
तो 15 लाख कैपिटल थी, उस पर हमारा क्या था 5%, और ये हमारा क्या होगा 6 मंथ के लिए था, 6/12 कर देंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, कितना होगा, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये हम क्या करेंगे, इसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने क्या किया कि जो हमारा अक्टूबर में कैपिटल एडिशन हो रहा था उससे पहले का हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। कि हमारा कैपिटल जो उससे पहले कितनी थी 15 लाख थी, उस पर हम 5% का कर लेंगे कैलकुलेट, ठीक है। उसके बाद हम उस पर 6 मंथ के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 मंथ के लिए हम जब कैलकुलेट करेंगे ये हमारा आंसर आएगा 37,500, इसका आधा हो जाएगा, ठीक। अगले 6 मंथ के लिए हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, लास्ट 6 मंथ कैपिटल हमारी कितनी थी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कैपिटल थी 18 लाख, क्योंकि हमारा 3 लाख और आ गया था, ठीक है। प्लस 5% का 5% हमारा इंटरेस्ट रेट था, और ये हमारा टाइम पीरियड क्या होगा 6 मंथ का, ठीक। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 45,000, ठीक। दोनों ही केस में देखेंगे आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा ए के लिए, इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 82,500, यहाँ भी हमारा टोटल करेंगे तो वही आएगा 82,500। ये दो अलग अलग तरीके हैं, अलग तरीके से आप देख सकते हैं उस अमाउंट को, बाकी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक आ गया 82,500, ठीक। उसी तरीके से अब बी के लिए कर लेते हैं। बी के हमारी कैपिटल कितनी थी, स्टार्टिंग कैपिटल हमारी 10 लाख की थी, सॉरी, ठीक। फिर 1 अक्टूबर 2022 को कितनी कैपिटल लाया, 2 लाख की लाया, ठीक है। तो हम दोनों पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 लाख, ठीक है। ये हमारा रेट था 5% ही, और ये हमारा पूरे टाइम पीरियड के लिए रहेगा। इसको हम, तो ये हमारा आज क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 लाख पे सिर्फ 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे 5% रेट के अकॉर्डिंग। ये 6/12 कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5,000, ठीक। तो ये टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना बना 55,000, ठीक है। तो इसको हम अब यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, 55,000, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है, तो हम दोनों को ए और बी को यहाँ ऐड लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना हुआ टोटल बैलेंस, ठीक है। सैलरी थी 20,000, ठीक। उसके बाद 10,000 कमीशन था, ठीक। इस तरीके से जो भी उन 10,000 कमीशन, फिर 60,000 उनका पीएल से मिला, फिर 82,500 वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। टोटल हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 1,72,500। इसी तरह इसको भी ऐड कर लेंगे हम, 40 और 50 हमारा ये 95 बन जाएगा, 95,102 हो जाएगा 1,02,000, ठीक। इधर हम वही बैलेंस लिख देंगे 1,02,000, ठीक। और इधर 172, और फिर इसमें से ऊपर वाले हम बैलेंस को माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बैलेंस CD आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 1,40,700, 80,080। क्लियर है, होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब दूसरे तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था, अब हमारा उसमें दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। उसमें क्या कहा था कि जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग तरीके से रहेगा
तब हम कैसे हम अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब उसमें से कुछ नहीं होगा, इन्हीं दो कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल और करेंट अकाउंट को मिक्स कर दिया जाएगा, एक ही अकाउंट बना दिया जाएगा। तो अब चलिए हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक। हमारा दूसरा केस था फ्लक्चुएटिंग वाला, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। तो यहाँ हमारा सिर्फ कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है हमारा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जो हमने सारा कर चुका है बस उसको यहाँ पे हमको कॉपी करना है, ठीक है। अब जैसे ओपनिंग कैपिटल थी तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD लिखेंगे, ठीक है। हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था, ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या था 15 लाख, सॉरी यहाँ दो अकाउंट A और B थे, ठीक है, A और B, यहाँ A और B, ठीक। ये हमारा A और B हो गया, ठीक है। तो यहाँ इनका ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 15 लाख, ठीक, और इसकी कितनी थी 10 लाख, ठीक, क्लियर है, ये 10 लाख। उसके बाद क्या हो रहा था कि जो इन लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कैपिटल एडिशन कर रहे थे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बाय बैंक, ठीक है। यहाँ एडिशन लिख लेते हैं हम, ठीक है, जो एडिशन हो रहा था A कितना ला रहा था 3 लाख ला रहा था, और वहीं B कितना ला रहा था 2 लाख ला रहा था, क्लियर है। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया गया था, अभी पहले भी हमने अकाउंट बनाया था, वहाँ सब हमने लिख चुके हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिला था 82,500, और इसको कितना मिला था 55,000, सॉरी 55,000। फिर उसके बाद क्या था, सैलरी थी, ठीक है, सैलरी किसको मिली थी, सिर्फ ए को मिली थी, ए को मिली थी सैलरी 20,000 की, ठीक है, और बी को कुछ नहीं। और फिर उसके बाद क्या था, कमीशन था, कमीशन कितना मिला था, ए को मिला था 10,000 और वहीं बी को मिला था 7,000, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होंगी, इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेंगी, इसलिए ये क्रेडिट साइड लिखा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन का भी वहाँ कुछ हमको दिया था, पीएल अप्रोप्रिएशन का वो हमको बताया था कि कितना हम कितना पार्टनर्स को कैपिटल मिल रही है, वहाँ से पीएल से हमको ए को मिल रहा था 60,000 और बी को मिल रहा था 40,000, ठीक। अब ये तो हो गया एक साइड का, क्रेडिट साइड का। अब डेबिट साइड का क्या था, डेबिट साइड में उसको ड्राइंग्स कर रहा था, तो 2 ड्राइंग्स लिख लेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स कितनी कर रहा था, ए 30,000 कर रहा था और बी 20,000 कर रहा था। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ठीक, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको ऑलरेडी दिया था, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ये। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटलिंग कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं इसकी हम। इधर का हम टोटल करेंगे 15 + 3 लाख, ठीक है, 15 + 3 18 लाख, बाकी जो था वो आ जाएगा, ये हो जाएगा 1972,500, और इधर कितना हो जाएगा 13,02,000, ठीक, इसको हम इधर लिख लेंगे 13,02,000, ये हो जाएगा 19,72,500। फिर इधर से हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है,
बैलेंस CD जो कैरी डाउन होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 19,40,70, ठीक। ये हो जाएगा 12,80,800, ठीक। ये आपका दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने एक तरीके से अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन फिर इजीली से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर हमको सिर्फ कॉपी ही करना होगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको दिया ही, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो हमने फिर सिर्फ क्या किया, वहाँ पे हमने कॉपी ही सिर्फ किया, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा।